सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सिंधी रसोई को और प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने घर में इमली की चटनी किस तरीके से बनाती हूँ। चलिए देख लेते हैं इमली की चटनी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। यहाँ पे मैंने ली है 100 ग्राम इमली, जिसे मैंने 1 कप पानी में 1 घंटे पहले भिगो दिया था और बिल्कुल बॉइलिंग वाटर में आप इसे भिगोएं ताकि इसका पल्प बिल्कुल अच्छे से एक्सट्रैक्ट हो सके। साथ ही मैंने यहाँ पे लिया है 200 ग्राम गुड़। जितनी भी आप इमली यूज़ करेंगे उसकी डबल क्वांटिटी आपको गुड़ लेना है। और अगर आप खट्टी चटनी बनाना चाहते हैं तो आप 100 ग्राम गुड़ यूज़ करें। आधा छोटा चम्मच काला नमक, आधा छोटा चम्मच सफ़ेद नमक, 1 छोटा चम्मच ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, थोड़ी सी हमें लगेगी हींग, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप अगर तीखी मिर्च यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप आधा छोटा चम्मच तीखी मिर्च यूज़ करें, 2 टेबल स्पून चीनी, 1 टीस्पून बिल्कुल भर के भुने जीरे का पाउडर। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है चटनी में, तो इसे हम ज़रूर यूज़ करेंगे। चलिए मैं चटनी बनाना स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले हम इसके पल्प को एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करूँगी, मैं इस तरीके से चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स करूँगी ताकि इसमें जो ये रेशे हैं ये सब इससे अलग हो जाएं। और एक बात का ध्यान रखें, इमली जब भी आप भिगोएं इसे बिल्कुल उबलते हुए पानी में आप डाल के 1 घंटे के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से इमली बिल्कुल अच्छे से फूल जाती है और जब इसके पल्प को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ये बिल्कुल आसानी से एक्सट्रैक्ट भी हो जाता है। सारे रेशे मैं इससे अलग कर लूँगी इस तरीके से। इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे सारे रेशे से निकाल लिए हैं और अब हम इसे करेंगे स्ट्रेन। बिल्कुल अच्छे से हमें इसे स्ट्रेन कर लेना है ताकि इसका वाटर इससे अलग हो जाए। जिस पानी में हमने इसे भिगोया था वो बेसिकली हमें इसे अलग करना है। और मैंने यहाँ पे इसे 125 ml वाटर में भिगो दिया था। ये देखिए पानी यहाँ पे मैंने अलग किया है। ये देख सकते हैं अभी थिन वाटर है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा थिक पल्प यहाँ पे निकलेगा। तो मैं आपको बताती हूँ वो हमें कैसे रेडी करना है। इसमें आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा इमली है, तो इसे हम फेंकेंगे नहीं, इसमें से सारे बीज हम अलग कर लेंगे। इस तरीके से इसे हमें ओपन करते जाना है और इसमें से इसके सारे बीज निकाल लेने हैं। ये देखिए इसी तरीके से टोटल बीज हम निकाल लेंगे। और बीज आप तभी अलग कर पाएंगे जब आपकी इमली बिल्कुल अच्छे से भीगी हुई होगी। अगर आप इसे अच्छे से 1 घंटे पहले भिगोएंगे नहीं तो आपको इसमें से बीज निकालने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो हमेशा आप इसे अच्छे से उबलते हुए पानी में भिगो दें ताकि आप इसे आसानी से इस तरीके से इसका पल्प निकाल सकें। ये देखिए यहाँ पे टोटल पल्प मैंने अलग कर लिया है, उसके बीज को मैंने अलग कर दिया है। इन बीजों को हम फेंक देंगे और इस पल्प को हमें करना है ग्राइंड। तो मैंने यहाँ पे लिया है चटनी जार, इसमें मैं डाल दूंगी ये पल्प, साथ ही डालूंगी आधा कप पानी और इसे बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड कर लूंगी ताकि इसका एक फाइन पेस्ट रेडी हो जाए। देखिए मैंने यहाँ पे आधा कप पानी डाला, चम्मच से इसे थोड़ा सा मिक्स करूंगी। यहाँ पे मैंने इसका पेस्ट अब रेडी कर लिया है। देख सकते हैं बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन के रेडी हुआ है। इसमें मैं फिर से डालूंगी आधा कप पानी, क्योंकि ये पेस्ट बहुत ज़्यादा थिक होता है तो ये ऐसे एक्सट्रैक्ट होगा नहीं। तो इसमें पानी डालेंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो फिर से इसे एक बार ग्राइंडर में चला सकते हैं। अब मैं इसे कर लूंगी स्ट्रेन। इसमें मैं और पानी डालूंगी, आधा आधा कप करके हमें इसमें पानी डालते जाना है और इसे बिल्कुल अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। टोटल हम 2 कप पानी यूज करेंगे, क्योंकि ये पल्प बहुत ज़्यादा थिक होता है तो इतनी आसानी से एक्सट्रैक्ट होगा नहीं जब तक इसमें वाटर हम डालेंगे नहीं। और स्ट्रेनर के नीचे काफ़ी ज़्यादा थिक इमली का पल्प इकट्ठा होता है, तो उसे हम देखिए कैसे अलग करेंगे। ये देखिए इसे मैं कड़छी से अच्छे से चला रही हूँ और आप देख सकते हैं नीचे इसके थिक पल्प इकट्ठा हुआ है। तो इसे हम इस तरीके से अलग करते जाएंगे। बस कुछ नहीं करना, कड़छी से अच्छे से इसे चलाना है और स्ट्रेनर को इस तरीके से नीचे से क्लीन करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी ये थिक पार्ट अलग होगा। इससे जो थिक पल्प इसमें है बेसिकली वो इससे अलग होता जाएगा। और अगर हम इन सबको फेंक देंगे तो चटनी बहुत ज़्यादा थिन बनेगी और फिर उस चटनी में उतना टेस्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि इमली तो सारी हमारी ये वेस्ट हो गई। तो इसीलिए इसे अलग करना बहुत ही ज़रूरी है। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें पानी डालते जाएं और उसे अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लें। टोटल 2 से 2.5 कप आपको पानी इसमें लगेगा। ये देखिए मैंने इसे एक्सट्रैक्ट कर लिया है और ये बचे हुए पल्प को मैं इससे अलग कर गई हूँ। ये 1 कड़छी के जितना यहाँ पे वेस्ट मटेरियल निकला है, इसे मैं अलग कर देती हूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कितना ज़्यादा थिक वाटर है। ये देखिए देख सकते हैं आप, बिल्कुल थिक वाटर यहाँ पे निकला है और इसे मैं हटा दूंगी। चलिए हम चटनी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है पैन में मैंने डाल दिया 1 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल। इसे हम बिल्कुल अच्छे से गर्म करेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। दोस्तों मुझे यहाँ पे ऐड करनी थी हींग, बट बाई मिस्टेक मैंने यहाँ पे डाल दी है 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर। तो कोई नहीं, आप पहले इसमें हींग डालें। जब हींग की अच्छी सी खुशबू आने लगे उसके बाद आप इसमें ये रेड चिली पाउडर ऐड करें।
और इस टाइम पे फ्लेम होनी चाहिए बिल्कुल लो। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ ये इमली का पल्प। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए बिल्कुल अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड कर दूंगी गुड़। जैसा कि मैंने बताया, अगर आपको खट्टी चटनी पसंद हो तो आप इसमें 100 ग्राम गुड़ डालें, और अगर आपको मीठी चटनी बनानी हो तो आप इसमें 200 ग्राम गुड़ यूज़ करें। अब हम इसे पकाएंगे तब तक जब तक कि गुड़ इसमें बिल्कुल अच्छे से डिसॉल्व नहीं हो जाता, और फ्लेम रखनी है अब हमें हाई। तो फ्लेम को मैंने किया है हाई। ये देखिए गुड़ बिल्कुल अच्छे से अब इसमें डिसॉल्व हो रहा है। टोटल गुड़ अब इसमें घुल चुका है। तो अब मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इसमें 2 टेबल स्पून चीनी। चीनी डालने से बेसिकली होता क्या है, इमली में बहुत ही अच्छा कलर आता है और बहुत ही अच्छा ग्लेज भी आता है। ये देखिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच इसमें चीनी भी डाली है। अब मैं इसमें डालूंगी हींग। मैं हींग पहले डालना भूल गई थी, तो मैं अभी हींग यूज़ कर रही हूँ, और मैं यहाँ पे दानेदार ये हींग यूज़ कर रही हूँ, तो इसीलिए मैं बिल्कुल थोड़ी सी हींग डालूंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। अगर आप पाउडर्ड हींग यूज़ करते हैं तो आप ½ टीस्पून हींग डाल दें। और जैसा कि मैंने बताया, आप ऑयल में ही हींग डालें, उससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। साथ ही यहाँ पे मैंने डाला 1 टीस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर। इसे मैंने अच्छे से मिक्स किया। अब हम इसे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि ये थिक हो जाए। ये देखिए चटनी आप देख सकते हैं अब काफ़ी ज़्यादा थिक हो गई है और इसमें बहुत ही अच्छा ग्लेज भी आ गया है। मैं एक बार आपको इसकी शाइन दिखाती हूँ। फ्लेम मैंने की है लो। ये देखिए देख सकते हैं कितना अच्छा ग्लेज आ गया है चटनी में, और उसका कलर भी कितना अच्छा आया है। मैंने इसे 10 मिनट तक हाई फ्लेम पे कुक किया है। कंसिस्टेंसी भी आप देख सकते हैं, इतनी ही थिक हमें चटनी चाहिए। तो अब मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ इसमें आधा छोटा चम्मच नमक। मैंने यहाँ पे सफ़ेद नमक डाला। साथ ही डालूंगी आधा छोटा चम्मच काला नमक, 1 छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर। जैसा कि मैंने बताया, जीरे को आप तवे पर रख दें, इसे ड्राई रोस्ट करें। जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए फ्लेम को आप ऑफ करें, और जब ये ठंडा हो जाए फिर अदरक कूटने वाले में पीस के इसका पाउडर रेडी कर लें। मसाले डालने के बाद हम चटनी को पकाएंगे 5 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे। बहुत ज़्यादा देर हमें इसे कुक नहीं करना है क्योंकि चटनी ऑलरेडी थिक हो चुकी है। अगर हम बहुत ज़्यादा पकाएंगे तो रखने में ये काफ़ी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी और फिर हमें इसे यूज़ करने में दिक्कत आएगी। 5 मिनट तक चटनी को मैंने पकाया था हाई फ्लेम पे मसाले डालने के बाद। अब ये बिल्कुल बनके रेडी है, तो फ्लेम को मैंने किया है ऑफ। आप देख सकते हैं चटनी का कलर और इसमें जो ग्लेज आया है, ये बहुत ही अच्छी चटनी बनके यहाँ पे रेडी हुई है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सब भी अपने घर में इमली की चटनी बनाएं, और उसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। जब आप इसे चम्मच से गिराएं तो बिल्कुल आसानी से गिरनी चाहिए, और चम्मच के पीछे इस तरीके से इसकी कोटिंग भी रहनी चाहिए। और ये देखिए आप देख सकते हैं जब मैं इसे गिरा रही हूँ तो इसमें एक तार सी ड्रॉप फॉर्म हो रही है। यही है इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो मैं इसे एक साफ जार में भर के फ्रिज में रख दूंगी, और ये 3-4 महीने तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है। तो आप इसे गोलगप्पे, पराठे या चाट वगैरह में यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगती है। रेसिपी कैसी लगी दोस्तों कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगली जो रेसिपी आने वाली है वो मैं बनाऊंगी इसी चटनी से, तो आप चटनी की रेसिपी को बिल्कुल ध्यान से देख लें। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।